आज जो हमने मोल डिस्कस करना है यहाँ पे, दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर फेडरल केमिस्ट्री एंड कराची बोर्ड, फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड केमिस्ट्री एज वेल। ठीक है, और किसी हद तक ये जो हमारा मोल का डिस्कशन है नाइन्थ की केमिस्ट्री के लिए भी वैलिड है। ठीक है, अब देखिए मोल क्या है। अब चूंकि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए लेक्चर बना रहे हैं, तो एक तो बात ये कि मोल इज़ नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू। आप लोग मोल का टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम आपको रिवीजन देंगे और आपको बेसिकली हम रिमाइंड कराने की कोशिश करेंगे कि मोल क्या होता है। ठीक है, देखिए नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ मोल। एटॉमिक mass of an element or the molecular mass of a compound or the formula mass of an ionic compound when it is represented in gram, then it is known as a mole। ठीक है, यानी अगर हम मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो कि 16 AMU होता है, या वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो 18 AMU होता है, और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास जो कि 58.5 AMU होता है, अगर इसको हम AMU में रिप्रेजेंट ना करें बल्कि इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास एक मोल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब जरा गौर करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन कार्बन एटम एंड वन मोल कार्बन एटम। देखिए, अगर वन कार्बन एटम की बात करें तो वन कार्बन एटम इट इज अ सिंगुलर, और वन कार्बन एटम का मास कितना होगा? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो वन कार्बन एटम 12 AMU की होगी। और वन कार्बन एटम इट इज सो स्मॉल दैट इट इज इनविजिबल, ये आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा अब देखिए, अब अगर हम वन मोल कार्बन एटम्स की बात करें तो वन मोल कार्बन एटम्स कितने होंगे? वन मोल कार्बन एटम्स, ये देखिए प्लूरल है। ठीक है, आप देख भी रहे हैं कि वन कार्बन एटम और वन मोल कार्बन एटम्स, तो एक तो बात ये कि प्लूरल है। दूसरी बात क्या कि ये वन मोल कार्बन एटम 12 ग्राम की होगी, 12 AMU की नहीं होगी। और तीसरी बात क्या, तो तीसरी बात है वो हमारे पास ये है कि वन मोल कार्बन एटम विजिबल होंगे, 12 ग्राम कार्बन एटम यू कैन सी इट। ठीक है, तो ये हमने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि वन कार्बन एटम और वन मोल कार्बन एटम के दरमियान क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसी तरह हम थोड़ा सा और अगर आगे चलें, देखिए अब हम आते हैं वाटर की तरफ। वाटर का देखिए, अगर हम मोलर मास निकालें तो वाटर का मोलर मास क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 और 2 हाइड्रोजन होती है वाटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यानी अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वाटर का एटॉमिक मास हमारे पास आ जाएगा 18.016 ग्राम। ये वाटर का हमारे पास क्या है? मोलर मास। ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया हमने मॉलिक्यूलर मास को, तो ये क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। अच्छा अब हम आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वाटर मॉलिक्यूल एंड वन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, वन वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा भाई? ये सिंगुलर होगा। एक वाटर का मॉलिक्यूल ये सिंगुलर है। इसका मास कितना आता है? 18.016 AMU, और ये इनविजिबल है। इतना छोटा मास है ये कि आपके नजर भी नहीं आएगा नेकेड आई से। अब हम आते हैं वन मोल वाटर के ऊपर। वन मोल वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स ये प्लूरल होगा, वन मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसका वजन कितना होगा? 18.016 ग्राम होगा, और ये विजिबल होगा। 18 ग्राम वाटर यू कैन वेट, यू कैन सी इट डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा अब हम लेके आते हैं मोलर मास ऑफ NaCl। अब मोलर मास ऑफ NaCl आप निकालेंगे कैसे? सोडियम और क्लोराइड
दो चीज़ें शामिल हैं NaCl के अंदर। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास मोलर मास आ जाएगा सोडियम क्लोराइड का 58.5। अब अगर 1 NaCl फार्मूला यूनिट की बात करें, देखिए NaCl का फार्मूला यूनिट हमने क्यों कहा, हमने NaCl को मॉलिक्यूल क्यों नहीं कहा, इसमें डिटेल है, ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। देखिए 1 NaCl का फार्मूला यूनिट को अगर हम कंपेयर करें 1 मोल NaCl से, तो आइए पहले देखते हैं कि 1 NaCl क्या होगा। ये सिंगुलर होगा, एक सोडियम क्लोराइड आसान अल्फाज में, और इसका मास कितना हो जाएगा 58.5 AMU, जैसा भी हमने पिछले देखा था। और ये इनविजिबल होगा, ये इतना स्मॉल मास है क्या यू कैन नॉट सी इट। लेकिन अगर हम 1 मोल NaCl फार्मूला यूनिट्स लें तो ये प्लूरल होगा, ठीक है। इसका मास कितना होगा 58.5 ग्राम, और ये विजिबल होगा, यू कैन फील 58.5 ग्राम, ठीक है, देख भी सकते हैं। अब हम आते हैं आइंस के ऊपर, ठीक है। पहले हमने एटम की बात की, फिर हम आ गए मॉलिक्यूल की तरफ, और फिर हम आ गए, हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं आइन की। अगर हमारे पास 1 हाइड्रोक्साइड आइन हो, ठीक है, अब एक हाइड्रोक्साइड आइन में क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, इसका वजन कितना होगा 17 AMU। कैसे पता, देखिए ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो तकरीबन ये 17 AMU होगा। और ये इनविजिबल होगा, इतना छोटा सा मास है कि ये नजर नहीं आएगा। और हम अगर बात करें 1 मोल OH नेगेटिव आयंस की, तो 1 मोल OH नेगेटिव आयंस प्लूरल होंगे, इनका वजन होगा 17 ग्राम, ठीक है। और ये क्या होंगे, ये विजिबल होंगे आपको। 1 मोल क्या है, यू कैन फील इट। अगर आप हाइड्रोक्सिलाइन 1 मोल हाइड्रोक्सिलाइन दे दिया जाए तो आपको ये इनको फील कर सकते हैं। अच्छा अब देखें, अब एक बात ये है कि एटॉमिक मास तो AMU में थे, तो इनको कन्वर्ट क्यों किया ग्राम में। वाटर लेना था 18 AMU ले लेते, क्या जरूरत थी ग्राम के अंदर जाने की। एक नया यूनिट मोल की क्या जरूरत पड़ी, AMU में ही रहने देते तो क्या था। तो देखिए हमें ना साइंस के अंदर वी नीड मोर देन 1 यूनिट्स, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर लेंथ को आपने मेजर करना है, किसमें मेजर करेंगे, मीटर में। लेकिन अगर आपको किसी रोड की लेंथ लेनी है तो आप क्या करेंगे, तो रोड की अगर आपको लेंथ लेनी है तो मीटर में नहीं मेजर करेंगे, उसके लिए आसान के किलोमीटर्स के अंदर मेजर करें, ठीक है। इसी तरह अगर आपको किसी मिसाल के तौर पर कोई पेपर है, उसकी आपको थिकनेस मेजर करनी है तो वो मीटर में थोड़ी मेजर करेंगे, फिर आप उसको मिलीमीटर में मेजर करेंगे। पता क्या चला, पता ये चला कि हम अपनी सहूलियत को देखते हैं कि हमें कन्वीनियंस किस में है, और अपनी सहूलियत के मुताबिक हम काम करते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर हम AMU की बात करें, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन लूंगा और ऑक्सीजन से मिक्स करूंगा तो वाटर बनेगा, ठीक है। तो अब कितनी हाइड्रोजन ले लें, 4 AMU ले लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ इसका मास ही बन रहा है, और 32 ऑक्सीजन ले लेते हैं। अच्छा मैंने क्यों कहा ये 4 ले लेते हैं, देखिए एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया। मतलब 4 AMU हाइड्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 AMU हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब इनको मिलाएंगे, अब सवाल ये कि कैसे मिलाएंगे, 4 AMU हाइड्रोजन तो नजर ही नहीं आएगी, 32 AMU ऑक्सीजन ये तो नजर ही नहीं आएगी, नजर ही नहीं आएगी तो मिलाएंगे कैसे, रिएक्शन कराएंगे कैसे। पता क्या चला कि वी कैन नॉट कैरी आउट अ रिएक्शन यूजिंग मास इन AMU। AMU के अंदर मास लेके हम रिएक्शन करा नहीं सकते, इतना छोटा इतना स्मॉलर यूनिट है। तो जब कभी भी हमें रिएक्शन कराना होता है ना, वी टेक मास इन ग्राम्स, ठीक है। अब ग्राम में हम जब एटॉमिक मास लेते हैं तो हमने क्राइटेरिया ये बना लिया कि जो एटॉमिक मास होगा उतना ही ग्राम ले लेंगे, यानी 1 मोल लेंगे। जो मॉलिक्यूल होगा
उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा उसी को ग्राम में ले लेंगे, यानी 1 मोल लेकर रिएक्शन कराते हैं। सो मोल इज अ बिगर यूनिट। अच्छा, मोल बिगर यूनिट है, लेकिन क्या है, मोल इज एन एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द एटॉमिक मास और द मॉलिक्यूलर मास। मोल बड़ा यूनिट भी है और ये एक एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है एटॉमिक मास की या मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU और मोलर मास 1 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU और मोलर मास 18 ग्राम। So mole is bigger unit. Mole is manageable. You can weigh mass and you can weigh moles. You cannot weigh in AMU. You cannot carry out a reaction in AMU. That's why चूंकि AMU बहुत छोटा यूनिट था, हमें एक बिगर यूनिट की जरूरत थी. That's why we introduced moles. अच्छा देखिए, अब ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है. नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इसके हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इनके हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे. शॉर्ट फॉर्म में अगर आपने काम करना होता है तो नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एम से शो करते हैं, मास को स्मॉल एम और मोलर मास को कैपिटल एम से हम शो करते हैं. नंबर ऑफ मोल का यूनिट MOL होता है. हालांकि मोल की स्पेलिंग तो MOLE होता है, लेकिन ऐसा है कि अंदर मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं. मोलर मास देखें क्या होता है. वेन एवर एटॉमिक मास और द मॉलिकुलर मास और द फार्मूला मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, मोलर मास. मोलर मास कहलाता है. तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज की तारीख में हमने यही पढ़ा कि मोल क्या होता है, और मोल के बारे में हमने आज की तारीख में पढ़ा है. इंशाल्लाह इस टॉपिक में मज़ीद डिटेल भी है. थ्योरेटिकल पोर्शन जहाँ तक डेफिनेशन का ताल्लुक था वो तो हमने कर लिया. अब इसकी जो मैथमेटिकल एप्लीकेशन है या इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इनको हम कवर करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपको कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, and keep watching this channel. Inshallah, it will help you a lot in your preparation for exams. That's all for today. Assalamu alaikum.